Hello everyone. Today I welcome you all for the next chapter in our Python journey for class 11th. The next chapter will be chapter number 5, that is getting started at Python. So इसमें हम पढ़ेंगे पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ें हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोग्राम लिखने के लिए, कैसे लिखा जाता है एक्चुअल प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन कि पाइथन है क्या. अब लास्ट चैप्टर में दैट इज चैप्टर नंबर 4 हमने एल्गोरिथम्स पढ़े थे बहुत सारे और लिखे हुए थे, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए. अब एल्गोरिथम का हमें क्या करना है, वो तो एक रिटर्न मटेरियल है, अब उसे यूज़ भी तो करना है. सो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं. अब उस एल्गोरिथम के ऊपर हम प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग वर्जन ऑफ पाइथन दैट इज पाइथन 3. ओके, बट पाइथन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और कैसे काम करती है. ठीक है, अब कोई भी एक ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया था कि जैसे 1 2 3 4 चार इंस्ट्रक्शन है, एक ऑर्डर में है, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा. एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट करा जाता है बाय कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम. सो इससे हमें क्या पता लगता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन कि एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट करा जाता है थ्रू कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इसे कहते हैं प्रोग्राम. ओके, अब जो लैंग्वेज है जो यूज होती है टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्हें कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो इससे अब हमें डेफिनेशन मिल जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी. अब हमें दो चीज़ पता लग गई कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है. ओके, these are two very main things to remember. अब हमें ये पता है कि कंप्यूटर जो है सॉरी, सिर्फ जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज को समझता है. इस लैंग्वेज को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है. बट अगर आप और मैं इस लैंग्वेज को लिखेंगे या पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट. इसीलिए हमने एक नई टाइप की लैंग्वेज को बनाया जिसे बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसके एग्जांपल्स क्या है, पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, जावा. अब ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत ईजियर हैं टू बी मैनेज बाय ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो हमारे जैसे हैं, हमारा मैं और आप, हम इजीली पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. बट ये डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता. ठीक है, अब जो प्रोग्राम हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसे बोलते हैं हम सोर्स कोड. ठीक है, अब चैप्टर यहाँ पे लिखा है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो कि है ट्रांसलेटर्स, जैसे कि कंपाइलर से इंटरप्रेटर. ओके, अब जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है इसे बोलते हैं हम सोर्स कोड. इसे कन्वर्ट करा जाता है थ्रू ट्रांसलेटर. और ट्रांसलेट होने के बाद ये लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट मशीन या बाइट कोड. इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे. ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज में जब कोड लिखा जाता है वो ट्रांसलेट करा जाता है फ्रॉम अ लैंग्वेज दैट इज हाई लेवल क्लोज टू इंग्लिश, easier to understand और राइट written by humans. इसे ट्रांसलेट कराता है टू लो लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ सकता है. ठीक है, इसीलिए हमें सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसे एक्चुअली में लास्ट में मशीन समझ सके. अब पाइथन क्या है, पाइथन अपने केस में यूज़ करता है इंटरप्रेटर. अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को वो करता है, क्या कहते हैं, एक लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को. बट कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये इनकी बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की. अब यहाँ पे ये लिखा है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोसेस करता है एक प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक के बाद एक. पहले वो ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा. ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल अनलेस कोई एरर ना दिख जाए उसे. ठीक है, जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, समझ लो 3 लाइन्स का, पहले वो इसे कंप्लीट करेगा, फिर अगली मूव ऑन करेगा, फिर इसे कंप्लीट करेगा, फिर मूव ऑन करेगा. अब लेट्स सपोज कि 3 पे एरर आ गया, तो अब जाके वो थर्ड पे जब आएगा तब जाके वो एरर थ्रो करेगा. ठीक है, वो पहले सही नहीं बता देगा. अब इन दोनों में जो ये दोनों केसेस है इसमें प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो रुक जाता है ना, चाहे वो हो जाए पूरा क्या कहते हैं, चाहे वो हो जाए चाहे ना हो. ठीक है, बट जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करता है पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ इनटू ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, पूरे प्रोग्राम को
ये कंपाइलर है सिंगल बाय सिंगल, और ये पूरा सोर्स कोड है, ये एक साथ कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल, ये एक तरीके से विजुअल डिस्क्रिप्शन हो गई। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या फीचर्स हैं जो उसे अलग बनाते हैं लैंग्वेज। पाइथन सबसे पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपको और मेरे को पता ही है। ये फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मोस्टली लैंग्वेजेस फ्री और ओपन सोर्स होती है, बस कुछ कुछ नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर आप जावा एंटरप्राइज लेवल पे पढ़े, ठीक है, तो वो फ्री नहीं होती। और एप्पल की अपनी लैंग्वेज है, मेरे को अभी प्रोबेबली नाम नहीं पता, वो एप्पल ने कहीं पे ओपन सोर्स नहीं कर रहा था। होती हैं अलग अलग टाइप की लैंग्वेज, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मैंने बता दिया, लाइन बाय लाइन इसकी वो होती है ट्रांसलेशन। थर्ड पॉइंट, अब जो पाइथन प्रोग्राम है वो इजी होते हैं समझने के लिए, क्योंकि उसका जो सिंटेक्स है वो क्लियरली डिफाइंड होता है। अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बेसिकली होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस कि किस तरीके से लिखा जाता है, क्या उसका एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है, एक तरीके से ग्रामर। सो पाइथन के प्रोग्राम जो हैं वो इजी हैं समझने के लिए, क्योंकि उनका सिंटेक्स क्लियर होता है और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अपर एंड लोअर केस। अगर हम ऐसे लिखें नंबर और ऐसे लिखें, ये दो कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया पाइथन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का इस केस से मतलब है, जैसे अगर आप लेट्स सपोज फ़ोन का एग्जांपल ले, तो फ़ोन का एक फीचर ये भी है कि वो फ़ोन पोर्टेबल है, बट उस केस में पोर्टेबल का मतलब है कि हम उसे लेके घूम सकते हैं। सेम सेम गोज फॉर लैपटॉप। बट लैंग्वेज का पोर्टेबल होने का मतलब क्या है, कि ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट फोर्थ चैप्टर में समझाया था कि डिफरेंट ओएस पे जो लो लेवल लैंग्वेज कोड है उन्हें अलग अलग लिखना पड़ता था, बट इन केस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर आर सेक पाइथन, ये पोर्टेबल है, ये सेम कोड हर किसी उस पर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन हैज़ अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसमें बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइंड है, जैसे कि इनपुट फंक्शन हो गया, ठीक है, प्रिंट फंक्शन हो गया, या बहुत सारे, आई कांट इवन नेम, आईडी फंक्शन हो गया, बिन फंक्शन हो गया। मैं एक के बाद एक फंक्शन लिख लिख सकता हूँ। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। अब पाइथन जो है ये वेब डेवलपमेंट में भी काम आती है, और अलग अलग वेब सर्विस और एप्लीकेशन भी पाइथन के यूज़ में बनता है। और एक और चीज़, पाइथन यूज़ करता है इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। अब इसको छोटा समझते हैं, जैसे कि कुछ कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कोड वन, फिर यहाँ पे कोड टू। लेट सपोज कोड टू के अंदर हमें कुछ लिखना है, तो यहाँ पे हम गैप देंगे, ठीक है, गैप दिया, फिर यहाँ पे लिखा इन कोड टू। इस तरीके से हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं। सो इसे कहते हैं स्पेस को इंडेंटेशन। पाइथन यूज करता है इंडेंटेशन एंड ब्लॉक फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स, ओके। अब नेक्स्ट आ गया हमारा वर्किंग विद पाइथन, की पाइथन के साथ काम कैसे करना है। अब पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए या उसे एग्जीक्यूट या रन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पाइथन का इंटरप्रेटर, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हो, या फिर हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर। आप इतना सा लिखोगे ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर गूगल पे, तो आपको पहला आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, प्रोग्रामिज नाम से वेबसाइट होगी, आप उस पर भी पाइथन का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, इसे बोलते हैं हम पाइथन शेल, ठीक है। अब ये एक सैम्पल स्क्रीन है कि पाइथन का इंटरप्रेटर कैसा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये तीन ये हैं, ये दिखाते हैं कि अब हमारा जो शेल है वो रेडी है टू एक्सेप्ट पाइथन्स इंस्ट्रक्शन, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे कमांड्स लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना हो। अब नेक्स्ट आगे एग्जीक्यूशन मोड्स की कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है पाइथन का। अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो दो तरीके से एग्जीक्यूट करता है, पहला इंटरेक्टिव, दूसरा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड अलाउ करता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इंस्टेंटेनियसली, एक एक स्टेटमेंट को एक एक बार। बट स्क्रिप्ट अलाउ करता है हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मोर देन वन, एक बारी में, ठीक है। इंटरैक्टिव मोड जैसे कि ये पाइथन के शेल में, ठीक है, यहाँ पे अगर 1+2 लिखोगे तो पहले इसे कंप्लीट करेगा, फिर ऐसे लिखोगे तो इसे कंप्लीट करेगा, फिर ये लिखोगे तो ये कंप्लीट करेगा, एक बारी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आपको ट्रिपल ये दिखेंगे, ये चीज़, सो इसके बाद आप डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, और एंटर दबाते ही आपको वो काम हो जाएगा जो भी आपने लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं एक फाइल के अंदर, फिर उसे सेव करते हैं, फिर उस पर इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा था, ये हमने पहले ये लाइन लिखी, फिर ये एग्जीक्यूट हो गई, फिर ये लाइन लिखी, ये एग्जीक्यूट हो गई, एंटर दबाते ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती। बट स्क्रिप्ट मोड में पहले हम एक फाइल बनाएंगे,
स्क्रिप्ट मोड में पहले हम एक फाइल में प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसे सेव करेंगे, फिर हम इंटरप्रेटर यूज करेंगे टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है। अब पाइथन जो स्क्रिप्ट होती हैं, जिन फाइल्स के अंदर उन्हें सेव करा जाता है, उन फाइल के नाम के आगे हम डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाते हैं। अब डॉट पी वाई एक्सटेंशन क्या करता है, वो बताता है कि ये एक तरीके से पाइथन की फाइल है। इसे एज अ जो जब एग्जीक्यूट करना है तो इसे एज अ पाइथन फाइल एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये इंटरप्रेटर को बताने के लिए होता है एक्सटेंशन। अब जो बाय डिफॉल्ट है, जो पाइथन स्क्रिप्ट है, वो पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर में सेव होती है। इन इन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक या दो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, पहले हम फाइल का नाम लिखें विद द पाथ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये फाइल का नाम है। सो हम लिखेंगे प्रोग्राम 51.py। ठीक है, हम ये कर सकते हैं जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है ये। ठीक है। अब या तो दूसरा तरीका है, या तो स्क्रिप्ट मोड में काम करते हुए उसे जैसे ही हम सेव करें, फिर हम रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, जैसे कि यहाँ दिया है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, आउटपुट जो अपीयर करता है शेल के अंदर, ये फिगर 5.5 पे दिया है कि इस तरीके से आउटपुट अपीयर करता है। ठीक है। जैसे ही हम रन करेंगे उसका आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। सो विद दिस वी हैव अ बेसिक नॉलेज कि पाइथन क्या होती है, कैसे उस पे काम करना है, कैसे पाइथन का कोड लिखना है, किन फाइल्स में कैसे करना है। ठीक है। अब अगली वीडियोस में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि पाइथन में एग्जैक्टली लिखना क्या होता है, कैसे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। धीरे धीरे ये सब सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।